रानी और विजय की कहानी। रानी एक सुंदर और सुशील लड़की थी। वह अपने घर में 3 भाइयों की अकेली बहन थी। उसके घर में उसके माता पिता और दादा दादी थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपने घर की बहुत लाडली लड़की थी, इसलिए वह अपने घर से लेकर मोहल्ले तक सबको अपनी बातों से खुश रखती थी। उसकी बातें सुनकर घरवाले और पड़ोसी भी खुश रहते हैं, क्योंकि वह सबका मन बहलाने और खुश रखने में माहिर थी। धीरे धीरे वह 5 साल की हो गई थी। अब वह पढ़ने जाने लगी थी। वह पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी। वह सुबह उठकर तैयार होती थी और स्कूल चली जाती थी और लौटकर घर आती थी। उसके 1 घंटे बाद वह कोचिंग भी जाती थी। इस तरह वह धीरे धीरे 18 साल की हो गई थी। अब वह अपनी पढ़ाई के साथ बच्चों को कोचिंग भी बढ़ाती थी। एक बार जब रानी कॉलेज से वापस घर आ रही थी, उस समय विजय भी उस बस में बैठकर अपने घर जा रहा था। विजय किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ता था और वह हमेशा अपनी बाइक से स्कूल जाता था। पर उस दिन शायद उसकी बाइक खराब हो गई थी, इसलिए वह कोचिंग सेंटर बस से गया। बस में विजय ने रानी को देखा तो वह देखता ही रह गया। रानी ऐसे लग रही थी जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। विजय की नजरें हट नहीं रही थी। उधर कंडक्टर विजय से किराया मांगने आया। वह विजय से किराया मांग रहा था, पर विजय रानी की तरफ देखता ही जा रहा था। कंडक्टर बार बार विजय से किराया मांगा, पर उसने उस कंडक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तब कंडक्टर गुस्से में जोर से बोला तो विजय अचानक से चौंक गया और बोला, क्या हुआ भाई? अब कंडक्टर बोला, मैं कब से किराया मांगे जा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम यहाँ सफर करने आए हो या नजरें लड़ाने? विजय ने बिना पूछे कंडक्टर को किराया दे दिया। यह सब देखकर रानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी रानी बस स्टैंड पर उतर गई। अब विजय हमेशा बस से स्कूल आता जाता था और वह हमेशा रानी की तरफ देखता रहता था। इस तरह काफी दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद एग्जाम थे। जब एग्जाम खत्म हो गए, पर विजय कंपटीशन कोचिंग हमेशा बस से ही आता था। पर उसे रानी बस में कहीं दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि रानी का दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया था और वह दिल्ली पढ़ने चली गई थी। विजय ने पता लगाया तो वह ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चली गई थी। अब विजय के पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। विजय भी अपना बीएड कंप्लीट कर चुका था और जॉब की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह कोचिंग क्लास करने जाया करता था। कुछ महीनों बाद विजय की जॉब लग गई और वह एक कॉलेज में अध्यापक की पोस्ट पर गया था। पर उसे रानी की याद बहुत आती है। इतने दिन उसके साथ सफर करके भी उसकी बात करने की हिम्मत कभी नहीं पड़ी थी। वह हमेशा सोचता था फिर कभी बात करूंगा, पर उसके बात करने से पहले ही रानी बिछड़ गई। विजय स्कूल जाकर पढ़ाता था और घर चला जाता था। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक बार न्यू ईयर की खुशी में स्कूल से बच्चों को घुमाने के लिए दिल्ली का लाल किला के लिए टूर भेजा गया। उसमें टीचर भी भेजे गए थे, जिसने विजय भी शामिल था। बच्चे बहुत उत्साहित थे कि उन्हें घूमने जाने को मिल रहा है। कुछ दिन बाद टूर के लिए बच्चों को बैठाकर बस निकली। बस में सभी लोग खुश थे कि दिल्ली का लाल किला देखने जा रहे हैं। पर विजय खुश नहीं था। जब बस दिल्ली के लाल किला पहुंची तो वहां बच्चों ने उतरकर खूब एंजॉय किया और जब रात हुई तो ठहरने के लिए एक होटल बुक किया गया और वहां पर टीचर्स की तरफ से बच्चों को पार्टी दी गई। सभी बच्चे उस होटल में ठहरे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। विजय भी वही पार्टी में था। रात को उस होटल में विजय को रानी दिखाई दी। रानी को देखकर विजय के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और वह तुरंत जाकर रानी से मिला। रानी से विजय ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? रानी ने बताया, मैंने दिल्ली आकर होटल मैनेजमेंट की तैयारी की थी और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं इस होटल में जॉब कर रही हूँ। विजय यह सुनकर बहुत खुश हुआ और रानी ने विजय से पूछा, तुम यहाँ घूमने आए हो क्या? विजय ने बताया, मेरी जॉइनिंग एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की पोस्ट पर हुई है। उस स्कूल से बच्चों के लिए टूर भेजा गया था। बच्चों को घुमाने के लिए मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ।
न्यू ईयर की पार्टी बच्चों को सेलिब्रेट करना था, इसलिए होटल बुक किया गया। इसलिए मैं भी साथ में चला आया था। विजय ने पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? तो रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं। रानी ने पूछा, यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? विजय ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रानी ने कहा, प्यार करते हो पर इजहार करने से डरते हो? यह सुनकर विजय ने कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आज तक तुमसे बोल नहीं पाया। आई लव यू रानी। रानी ने जवाब में आई लव यू कहा। विजय ने रानी से कहा, रानी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी ने भी हाँ कहते हुए विजय को गले से लगा लिया। रानी और विजय दोनों न्यू ईयर पार्टी का आनंद लेने लगे और सुबह टूर वापस स्कूल चली जाती है। विजय और रानी अपने अपने घर में शादी की बात कही और 2 महीने बाद उनकी शादी हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।